नए सवेरे की शुरुआत नई किरण के साथ, नए साल की शुरुआत एक प्यारी सी मुस्कान के साथ और टोटल टीवी के तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा, लेकर आई हूं आपके लिए नए साल पर एक विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी राशि के लिए ये आने वाला साल यानी 2020 कैसा रहने वाला है और आपकी राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित सुनील भारद्वाज जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पंडित जी, अब बीता साल तो जो चला गया जैसे चला गया, अब बात है नए साल की और हर कोई जानना चाहता है कि ये साल पता नहीं हमारे लिए कैसा रहेगा, हमारी किस्मत चमकेगी या नहीं, नौकरी लगेगी या नहीं, माला माल होंगे या नहीं। तमाम सवाल है जो सभी लोगों के मन में उठ रहे होंगे और आपको भी ढेरों फोन कॉल्स भी आ रहे होंगे। तो पंडित जी, तो कैसा रहने वाला है? आपका गणित, आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, कैसा रहेगा ये साल? देखिए, नए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी थॉट पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको ये सोच कर जाना होगा नए साल में, पुराना साल तो जो गया वो गया, जो हुआ ठीक हुआ, जो आगे होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये सोचकर नए साल का आह्वान करना चाहिए, आरंभ करना चाहिए और आपने पॉजिटिव माइंड को सेट करके जाना चाहिए कि मैं सक्सेस होऊंगा, कामयाबी मेरे हाथ मिलेगी और मैं जो काम को करने की चेष्टा करूंगा उसमें सक्सेस रेशो मेरा हाई रहेगा। आपके विचारों में पॉजिटिव थॉट अगर होगी ना तो आप नया काम हमेशा अच्छे से कर पाएंगे। उसका आगमन कीजिए, स्वागत कीजिए, यहाँ तक कि नए साल को हर्षोल्लास के साथ मनाइए और अपने ईश्वर को साक्षी मानकर नेक नियत ईमानदारी से हर काम को करने का प्रयास कीजिए, सक्सेस होंगे आप। वाह पंडित जी, मतलब मुझे आपकी बातें सुन के लग रहा है कि हमें जानने की जरूरत ही नहीं है कि भैया राशि जैसी भी हो। राशि है, ठीक है, राशि आपको एक गणना बताती है कि आपको क्या करें ताकि आपकी राशि बलवान हो, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो। बिल्कुल। बट यह है कि आपका माइंड अगर सेट होगा तो आपको 100% कामयाबी आपके हाथों में होगी। बिल्कुल। तो भाई पंडित जी, शुरुआत करते हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं बलवान बनाना चाहते हैं। भाई आपकी पॉजिटिविटी वाला जो नोट है वो तो पहुंच गया, अब राशि को बलवान मजबूत कैसे करें? तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। बिल्कुल। देखिए, मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि की जब हम बात करते हैं, भाई जैसे ही साल हमारा लगेगा 12 बजे की अगर हम कुंडली बनाते हैं तो 12 बजे की कुंडली देखिए कन्या लगन की कुंडली बन रही है और कन्या लगन की कुंडली बन रही है। अब यहाँ पे पंचग्रह योग बनाओ। इस साल पंचग्रह योग आरंभ जो है पंचग्रह योग से। अब बात करें अगर मेष राशि की विशेष रूप से तो राशि स्वामी मंगल तृतीय भाव में हैं। कुटुंब परिवार के साथ आपका बहुत अच्छा मेल मिलाव रह सकता है। कुछ आपका ऐसा भी रहेगा कि बहुत सारे नए लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं, नया आप कुछ काम भी कर सकते हैं, नए लोगों से आपका परिचय भी बन सकता है। रोजगार को लेकर भी आप अच्छे से सेटल हो सकते हैं, नई जॉब भी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। एजुकेशन के लिए भी आपके लिए ठीक है। थोड़ा आपको एफर्ट्स करने होंगे क्योंकि सेनापति यहाँ पे रूलिंग कर रहा है स्टार्टिंग में ही साल के 3rd हाउस में, पराक्रम हाउस में। एफर्ट्स आपको ज़्यादा करने होंगे। एफर्ट्स करने से आप सक्सेस ज़्यादा होंगे। एक छोटा उपाय आपको बताते हैं। 9 मंगलवार लगातार आप चोला प्रदान कीजिए। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, आपकी कुंडली में किसी प्रकार का मंगल आपको परेशान कर रहा हो या मंगल की महादशा कर रही है तो वो आपकी कुंडली होगी बलवान। थोड़ा छोटा सा उपाय। इस उपाय को करने की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में जल्दी आएगी। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। शुक्र राशि स्वामी। अब शुक्र की स्थिति देखते हैं तो शुक्र की स्थिति है पंचम भाव में, यानी कि विद्या के, संतान के, और एकादश भाव को बैठकर देख रहे हैं शुक्र। इस स्थिति में वर्ष के प्रारंभ से ही, क्योंकि शुक्र की देखेंगे बीच में स्थिति तो बहुत ज़्यादा चेंज भी होगी, बट आपके साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है आपको जो मिल सकती है। आपके परिवार में किसी बच्चे का आगमन हो सकता है, नए मेहमान आ सकते हैं, यानी कि यहाँ विवाह तक के योग बन सकते हैं, उनके आने की नींव बन सकती है। एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। जो लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे उनको सक्सेस मिल सकती है। बच्चों के दाखिलों के लिए बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहीं में लाकर देखें तो एकादश भाव से कहीं से अचानक धन भी मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है, रोग भी आपके घट सकते हैं। उपाय क्या करें? बड़ा सरल उपाय आपके लिए और बड़ा अच्छा उपाय, चावल और चीनी का दान दीजिए। मकर संक्रांति से प्रारंभ कर दीजिए, 5 संक्रांति दे दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के, भाई मिथुन राशि की बात करते हैं, राहु भ्रमण कर रहा है। राहु की एक बात और भी है कि राहु की एक राशि की बात करते हैं तो ये बुध की राशि भी है। बुध ने अपनी एक राशि राहु को दी
अब राहु यहाँ बैठे हैं, राहु यहाँ बैठने से क्या होता है कि एक आपका दसम भाव की बात करते हैं, यानी कि अगर हम देखते हैं कि उस समय की कन्या लग्न की कुंडली बनाते हैं और दसम भाव में राहु का भ्रमण चल रहा है, आपकी राशि में चल रहा है, तो वर्ष के प्रारंभ में चंद घंटों में ही आपके पास अचानक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब वो कैसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि आपका कहीं से जॉब की वेट कर रहे थे, कोई मकान की, कोई लोन की, कोई एजुकेशन की, कहीं बाहर जाना चाहते थे, ये अचानक मिलेगा आपको। बट आपको वो बहुत ज़्यादा गाना नहीं है, बहुत ज़्यादा नज़र में नहीं आना, नहीं तो वो चीज़ आपकी कम हो सकती है। दूसरा काम क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा बड़बोला नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा लोगों को नेगेटिव लेके नहीं चलना, अपने रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा गाना नहीं है। तो कुछ कुल मिलाकर देखें तो आपको नज़र दोष से बचना होगा। जो प्रसिद्धि है आपकी उसको आपको बचाना होगा, ख्याति को आपको बचा के रखना होगा, ना कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञान, वो चांद निकलेगा दुनिया देखेगी। तो इस हिसाब से आपको अपना थंब रूल बना के रखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सक्सेस हूँ, और मैं सक्सेस के साथ साथ मैंने किसी को बताना नहीं है, अपने आप पता लगेगा, तो तब तो आप सक्सेस होंगे। उपाय क्या करें आप, भाई 17 रुपये की हरी सब्जी 23 बुधवार तक गाय को देते रहना, ये एक बार या अपने वजन के बराबर चारा दे देना गाय को। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि की बात करते हैं, वर्ष के आरंभ में ही कुछ घंटों में ही यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे आपका कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण चल रहा है, कुंभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण इस प्रारंभ में ही, अब ये शनि की राशि है, तो एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है, आपके किए हुए काम की लोग सराहना करेंगे, आप न्यायपूर्वक रहेंगे, न्याय के काम करेंगे, ऑनेस्टी से काम करें तो आपके सक्सेस रेशो ज़्यादा होगा। एक और चीज़ है, जो आपके कारोबार में मंदापन था या मंदी देख रहे थे आप, वो थोड़ी अच्छी हो सकती है। थोड़े रोग की दृष्टि से, क्योंकि छठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो थोड़ा रोग की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा कहीं आपको हेल्थ के लेकर सचेत रहना होगा, खान पीन का ध्यान देना होगा, विरोध आहार से बचना होगा। विरोध आहार होने से आपका पेट खराब होगा तो वात रोग आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। या मार्च अप्रैल के बाद आपको थोड़ी सी संभावना बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद आपका जुलाई अगस्त में पित्त रोग भी बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको खान पीन का ध्यान देना होगा। उपाय क्या करें आप, बड़ा सरल उपाय है आपके लिए। भाई आपके लिए सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि आप चांदी के पात्र में जल पिए, ये अच्छा उपाय है। होली से लेकर चौमासे तक तांबे के पात्र का जल पिए, ये भी आपके लिए बड़ा कारगर रहेगा। साथ में आपने भगवान शिव को, चंद्रमौली भगवान शिव को मखाने की खीर भेंट देनी है। ये खीर भेंट देने से आपकी जो राशि में कहीं चंद्रमा समझ लो कहीं पीड़ित भी होगा ना, आपकी कुंडली के अंदर गोचर में, वर्ष कुंडली में, या मुंथा कहीं आपकी छठे भाव की आ गई, वो भी आपकी, देखिए मृत्युंजय महादेव हैं ये, इनको आप पंचमेवा की खीर खिलाएं, मखाने सहित खिलाएं, तो देखें इनको भोग लगाएं, खुद भी खा लें, राशि बलवान है। सिंह राशि की बात करते हैं, राशि स्वामी की बात करते हैं, तो राशि स्वामी माता के घर में भ्रमण कर रहे हैं और पंचग्रह योग के साथ। अब ये बात स्पष्ट है कि माता के साथ आपके संबंध तो थोड़े अनबन रहेंगे, माता के साथ थोड़ी सी आपको अच्छापन महसूस नहीं होगा, मगर माँ को एक और चीज़ है, माँ को आपको आदर देना ही होगा, माँ को सम्मान देना ही होगा। माँ को जितना आप नमन करेंगे, जितनी उनकी आराधना करेंगे, यहाँ आराधना कहा गया है, यहाँ सूर्य नारायण की उपासना ज़्यादा करने को कहा गया है आपसे। पिता और माता का मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य और अतिथि देवो भव, शास्त्रों ने इसको बहुत जोर दे के कहा है। तो आपको जो सक्सेस रेशो है आपका वो कम था। अब यहाँ पे एक चीज़ और होगी आपके साथ कि जॉब के प्रमोशंस के लिए, नई जॉब के लिए, या बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए, बिजनेस के लिए, या नया कारोबार खोलने के लिए मौके तो मिल सकते हैं आपको, मगर ब्लेसेस की कमी है। ब्लेसेस अगर आपके पास आ गई तो आप सक्सेस ज़्यादा होंगे, और वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगी माँ से। ठीक है, बाकी सब चीज़ों को आपने बुलाना होगा, नए साल का आह्वान आपने जब करना होगा तो बड़े अच्छे से उसका स्वागत कीजिए, उसमें मदर की ब्लेसेस आपको सक्सेस रखेंगे। शॉल ला के दीजिए, संक्रांति पे शॉल दीजिए, फेंट दीजिए, पुरोहित जी को दीजिए, पुजारन जी को दीजिए, किसी को आप फेंट दीजिए। गर्म वस्त्र, ऊनी वस्त्र मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ दीजिए, आपकी राशि बलवान होगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी की बात करते हैं तो वो बुध आदित्य योग तो यहाँ बनाए हुए हैं माता के घर में, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब हम वर्ष की प्रारंभ करते हैं और उसके लगन के स्वामी की स्थिति बुध आदित्य योग बनते हैं, तो ये तो पक्का आप बिजनेस नया खोलने वाले हैं।
नए रेशो पे जाने वाले हैं कि कोई आपके पास नई चीज़ें मिलने वाली हैं, आपका परसेंटेज हाई जाने वाला है, ये मान के चले 75% से ऊपर ही रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। क्योंकि बुध आदित्य योग यानी कि आप चमकेंगे, आप जॉब के लिए बहुत अच्छा जा सकते हैं, आप बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, नवीन वाहन खरीद सकते हैं, नया घर बना सकते हैं, नवीन वाहन के योग आपके बन सकते हैं। यानी कि आपकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा, ख्याति आपकी बहुत ज़्यादा फैलने वाली है। अब ख्याति आपकी बरकरार रहे, कहीं नज़र ना लगे आपको तो क्या करें आप ऐसा? भाई अपने वजन के बराबर हरा चारा गायों को दे दो, किसी किन्नर को हरे वस्त्र दे दो, 1.25 किलो मूंग 5 बुधवार तक दान दे दो। ये बड़ा सरल उपाय है। ऐसा करने से देखिए कितनी बलवान होती है राशि। करके देखिएगा, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। बिल्कुल पंडित जी, आपने जिस तरह से उपाय बताए हैं, मेरे ख्याल से अगर कोई किसी के मन में कोई भी शंका होगी ना, आज वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस भी रहेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है 2020, आइए जानते हैं। पंडित सुनील भारद्वाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो पंडित जी बाकी राशियों पर भी चर्चा करें। बिल्कुल, आपने 2020 की बात करी है तो बिल्कुल 2020 में ही हम आपको बता देते हैं तुला राशि के बारे में। देखिए, नया साल आपके पास आरंभ हो गया है और नए साल पे आप ऐसा क्या करें और क्या ना करें ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो तुला राशि वाले ऐसा क्या करें, पहले तो उनकी स्थिति समझ लेते हैं। भाई तुला राशि के स्वामी की बात करते हैं। अब यहाँ पर पंचम भाव में हैं, अब बच्चों का, संतान का, बुद्धि के अंदर आपकी समझ लीजिए एजुकेशन, अगर आप बच्चे जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है। बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, विदेश जाके भ्रमण कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, व्यापारियों को नया काम मिल सकता है, नया रोजगार, कपड़े से जुड़े व्यापारी हैं, तेल से जुड़े व्यापारी हैं, उनको भी नया कारोबार मिल सकता है। मगर ध्यान रखना होगा अपनी सेहत का, सेहत में आपको थोड़ा सा स्किन की परेशानी हो सकती है, थोड़ा आपको परहेज रखना होगा। भाई बहुत ज़्यादा दूध के साथ नमक का परहेज करना होगा, विरोधार से आपको बचना होगा। साथ ही आपको घर के अंदर का वातावरण शुद्ध बना के रखना होगा, अपने घर का वास्तु बिल्कुल ठीक रखना होगा, यानी कि छत आदि पे कूड़ा नहीं रखना होगा। इससे आपका बचाव रहेगा तो आपका वर्ष बहुत अच्छा व्यतीत होगा। उपाय क्या करें आप? 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो चीनी का दान 5 शुक्रवार दे दो। बड़ा सरल उपाय है, आपकी राशि बलवान होगी। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की जब हम बात करते हैं, राशि स्वामी यहाँ मौजूद हैं, सेनापति स्वयं अपने घर में बैठे हैं। और फिर अपने घर में बैठने का मतलब है बलवान। वर्ष के प्रारंभ में कुछ ही घंटों में सेनापति अपने पास स्वघरी। मंगल जब स्वघरी हो और पराक्रम भाव में हो तो क्या करे आदमी, चाहे आपका मंगल कहीं पे भी है कुंडली में। देखो अब इसमें क्या क्या फायदा दे सकता है। परिवार में एकता बनाएगा, कुटुंब में, परिवार में घनिष्ठता बढ़ा सकता है, आपको रूरल बना सकता है, आप रूल कर सकते हैं, आप प्रसिद्धियों में जा सकते हैं। आपने जो बहुत दिनों से सोचा हुआ था कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो काम आप कर पाएंगे। बहुत दिनों से आपके पास कोई अड़चन थी, वो ले पाएंगे। वाहन के लिए आपने सोचा था, वो ले पाएंगे, क्योंकि मंगल वाहन भी दिलाता है। मंगल भूम यानी कि भूमि का भी देवता माना गया है, या आपको भूमि का भी योग बनाएगा। आशियाना बहुत सुंदर आपने सोचा था कि सपनों का आशियाना हर कोई सोचता है, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मगर क्रोध आपको कम करना होगा, क्रोध के कारण अपने शरीर का भी आप थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं, तो क्रोध आपको कम करना होगा। कुल मिलाकर देखें तो लक परसेंटेज आपकी 80-90 है। उपाय क्या करें आप? कुंडली में अगर आपकी मांगलिक दोष है या कुंडली में कहीं मंगल आपका पीड़ित भी है तो क्या करें आप? भाई चोला प्रदान करें, हनुमान जी का संकट मोचन पढ़ना प्रारंभ कर दें, कम से कम 21 मंगलवार तक तो अवश्य पढ़ें। निश्चय प्रेम प्रतीत से विनय करें सम्मान, सबके काल सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। ये पढ़ें आप, इससे आपकी राशि बलवान होगी। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए क्या संकेत है? भाई देखो यहाँ पर भी एक और अच्छा संकेत है इनके लिए। सूर्य, बुध, गुरु, शनि और केतु। अब गुरु अपने स्व घर में आ गए, ये बात बहुत अच्छी है कि गुरु अपने घर में है। यहाँ पर दूसरे की कोठी या दूसरे के किराए के घर में नहीं है। अब गुरु जब अपने ही घर में बैठे हैं, मगर यहाँ पंचग्रह योग भी बने हैं। विचारों में बड़ा उथल पुथल रहेगा, मैं ये करूं या ये नहीं करूं, वो करूं या वो करने से फायदा होगा, नुकसान होगा, अच्छा और बुरा। विचारों में परिवर्तन बहुत रहेंगे, मगर अंततः आपको सफलता मिलेगी।
अगस्त सितंबर के बाद आप कामयाब भी होगे, चाहे जॉब के लिए कहो, चाहे बिजनेस के लिए कहो, चाहे अपने यहाँ कारोबार शुरू करने के लिए कहो, नई एजुकेशन के लिए शुरू करने के लिए कहो, घर के अंदर नया आशियाना सोचा है वो भी आपके पूरे हो सकते हैं। मगर आपने बहुत ज़्यादा लोगों को उधार नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर शनि और केतु की युति भी है, ये भी ध्यान देना होगा आपको। और सूर्य के साथ है, यानी कि आपकी संपत्ति को या आपके शरीर में होने वाले आपके ही द्वारा बदपरहेजियों से कुछ क्षय होने के योग है, यानी कि कुछ कम हो सकती है कोई चीज़, तो रोग भी बढ़ सकते हैं, कोई धन संपत्ति ले भी सकता है। तो आपने कुल मिलाकर बिना देखे बिना पढ़े किसी दस्तावेज पे साइन नहीं करने, इन बातों का ध्यान देना होगा। तो गुरु थोड़ा ईमानदार है, तो कहीं ना कहीं लोग छल ना लें, तो इस बात से आपको बचना होगा। क्या करें आप, 1 मीटर पीला कपड़ा लीजिए, 250 ग्राम दाल चना, 250 ग्राम साबुत हल्दी, दाल चना ले लीजिए, साबुत हल्दी ले लीजिए, थोड़ा गुड़ ले लीजिए, और पुजारी जी को ले जाके 12 केलों सहित 12 गुरुवार तक भेंट दे दीजिए। दानम लब्धा पराम शांति। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि की बात करते हैं तो स्वामी की बात करें मकर राशि के, तो वो ये युति में बैठे हैं, जो पंचग्रह योग बन रहा है उसमें बैठे, यानी कि वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं। परिवार में आपके खींचातानी रह सकती है। अब बच्चों को लेकर आप चिंतित हैं, घर में आपके लोगों का आना जाना तो रहेगा, मगर ये बात ध्यान देनी होगी, बहुत ज़्यादा आपने अपनी बातें बतानी नहीं है लोगों को, धन संपत्ति को छुपा के रखना है। बच्चों को पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि उनको कामयाबी तभी मिलेगी। एक और चीज़ आपके साथ है कि शेयर बाज़ार, सट्टे बाजारी, इनसे आपको दूर रहना होगा, उस समय के लिए दूर रहना होगा, उसके बाद आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि ये टाइम आपके पास है कि जिस समय आप शेयर मार्केट में हो या सट्टे बाजारी के किसी काम में लिप्त ना हो तो बेहतर है। उसमें देख के किसी एक्सपर्ट की राय से ही आप आगे बढ़ें। किसी को देन लेन करते समय भी आप एक्सपर्ट की ही राय लें। कोई बहुत ज़्यादा निवेश करने से आप उस समय के पीरियड में बचें, क्योंकि जो आपकी संपत्ति है उसको आपने सुरक्षित खुद ही करना होगा। एक और चीज़ आपके पास, आपको आँखों के रोग, आपको कहीं देखें तो ENT की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो कम से कम आपने इस बात का भी ध्यान देना होगा कि जिस दिशा में आप जाते हैं, दिशाशूल का भी आपको ध्यान देना होगा कि मैं किस समय निकलूं, किस समय नहीं निकलूं, राहु काल का ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप कुछ बातों का ध्यान देंगे तो आप कामयाब भी होंगे। उपाय क्या करें आप, 125 ग्राम काले तेल, काले लोड़ा सरसों का तेल 5 शनिवार तक एक नारियल के सहित शुक्रवार को खरीदिए और शनिवार को दान दीजिए। देखिए राशि आपकी बलवान होगी। बात कर लेते हैं मकर राशि, कुंभ राशि की। जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए क्या स्थिति है भाई। कुंभ राशि ये भी शनि की राशि, जैसे मकर राशि शनि की थी, ये कुंभ राशि भी शनि की है। इसके स्वामी की बात करें, ये भी वहीं बैठे हुए हैं पंचग्रह योग में। क्या करें ऐसा, सबसे पहला काम तो क्या करना है, बुजुर्गों का अपमान नहीं हो, किसी महापुरुष का अपमान नहीं हो, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल के सामने खड़े होकर किसी का अपमान नहीं करना। इस बात को तो आपको बिल्कुल बांध लेना है कि मैंने बात को दिमाग में डाल ली है। अब क्या करना है, महिलाओं का, बच्चों का, इनका सबका सम्मान करने की कोशिश करें, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। किसी की छल संपत्ति बिल्कुल ना सोचें, आप संपत्ति को भी किसी की बिल्कुल ना छुएं। दूसरा, आप अपने घर से बाहर जाकर कोई कारोबार करने की स्थिति है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। घर से थोड़ा दूर रहकर कारोबार कर सकते हैं तो आपके पास अच्छा समय है। बच्चों को अगर एडमिशन के लिए आपने बाहर भेजना चाहते हैं तो ये भी आपके पास उपयुक्त समय है। कहीं आप एक और आशियाना बनाना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए अनुकूल रह सकता है। क्या करें ऐसा, आप उपाय क्या करना होगा भाई। कहीं आपको क्रोध कम करने के लिए भी उपाय बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोध भी आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है। एक नारियल लें, उसके ऊपर 5 बार मौली लपेटें, काले तिल से उस पर तिलक करें, बहते पानी में छोड़ दें, पीपल पे चढ़ा दें, और कम से कम गर्मियों का जब समय आएगा, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने जल का दान देना है। जल का दान देना है। जल यानी कि वाटर कूलर कहीं लगा दें, मटके कहीं रख दें, जब पूरी गर्मी पड़ रही हो, जेठ आषाढ़ सावन तक, ये 3 महीने आप सोच के चले, तो उससे शनिदेव की आप पर कृपा होगी। बात कर लेते हैं मीन राशि की। अब ये पंचग्रह योग में गुरु बैठे हुए हैं,
ये युति बनी हुई है। क्या करें? सबसे पहला काम तो आप ये करें कि कोई पुजारी जी हों, कोई महात्मा हों या आपके कोई गुरु हों, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, और उनको आप सम्मान दें पूरे वर्ष। आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जो चीज़ आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी होगी, परिवार में पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। कहीं खटास चल रही थी तो वो उनके पास एक तरह से मजबूती दिखाई देगी, वो संबंध आपके खट्टे नहीं रहेंगे, फिर मिठास आ जाएगी। अब आपने समझना क्या होगा कि जो चीज़ें आपके पास चलती आ रही थी पिछले समय से, धन संचय होने में दिक्कत हो रही थी, वो समय आपके पास बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो योग बना हुआ है वो सबसे पहले योग बना हुआ है कि जो काम आप करने की कोशिश करें दूसरों की वजह से आपसे गलती होती है, आपकी स्वयं की गलती नहीं होती है। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है, मगर आप जब दूसरे से मशवरा लेते हैं तो वो आदमी हो सकता है नज़र की दृष्टि से देखे, क्योंकि यहाँ केतु भी बैठे हैं और साथ में शनि भी बैठे हैं और सूर्य ने करा है अस्त। तो आप अपने आप को, तो टैलेंट आपके अंदर खूब भरा हुआ है, मगर आप अपने आप को बाहर नहीं लाना चाहते। आप खुद के विश्वास पे चलें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई करके चलें तो आप सक्सेस होंगे। उपाय क्या करें? आप 27 केले ले लें, सिर्फ 5 गुरुवार तक दान दे दें, बंदरों को दे दें, गाय को दे दें, मंदिर में दे दें, मंदिर के बाहर प्रसाद स्वरूप वितरण कर दें। करके देखें, राशि बलवान होगी आपकी। बिल्कुल पंडित जी, अगर मैं तमाम राशियों की बातें अगर जिस तरह से आपने बताई हैं, वाकई में बहुत उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ आपको वो तमाम चीज़ें पंडित जी ने बताई हैं कि क्या मुश्किलें आपके लिए आ सकती हैं। हालांकि शुरुआत में ही वो कह चुके थे कि सकारात्मक विचारों के साथ आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही आता है। फिर भी कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, उपाय भी आपके सामने रख दिए हैं। लेकिन पंडित जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ये इस साल की शुरुआत यानी 2020 की शुरुआत 2020 के साथ ही हो रही है। विधानसभा चुनाव, देश की राष्ट्रीय राजधानी का चुनाव, एंड तीनों पार्टियां पूरी तरह से जुट चुकी हैं इस वक्त तैयारियों में। सभी जीतना चाहती है मुख्यमंत्री की गद्दी। क्या लग रहा है अगर तीनों पार्टियों के लिहाज से हम देखें, क्योंकि 2013 या 15 की बात करते हैं तो आप पार्टी की लहर थी, इस बार क्या संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए 2020 है एक तरीके का। इसमें जैसे कहा हमने, बृहस्पति, शनि, केतु, बुध और सूर्य की युति है, तो बृहस्पति अस्त भी हैं। यहाँ पर सूर्य जिस राशि के साथ बैठते हैं सबको अस्त भी करते हैं। एक और है, कन्या लगन से प्रारंभ है, तो आपको राजनीति में बड़ी उलटफेर देखने को मिलेगी। यहाँ तक अगर हम कह सकते हैं कि आपने कहा बीजेपी की बात करते हैं या आम आदमी पार्टी की बात करते हैं और कांग्रेस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा रेशो नहीं रहने वाला। आपको बता दें, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर बीजेपी को आप 30 सीट मानते चलते हैं तो आपको आप करीब 25 सीट मान के चले। अच्छा। कांग्रेस को भी यहाँ पर कम नहीं आप आंकेंगे। यानी इस बार आप पार्टी का जो मुकाबला है इस बार आसान नहीं है। आसान नहीं है। आप पार्टी, आपके पास बहुत ज़्यादा रेशो अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके एक वन साइडेड मैच नहीं होने वाला है 2020। ये कंपटीशन टफ है और इसमें आपका कोई बहुत ज़्यादा सीटों का उलटफेर नहीं होने वाला। 8, 10 सीट, 12 सीट का ही उलटफेर होगा। ऐसे मान के चलिए, बीजेपी को अगर हो सकता है तो बड़ी पार्टी हो सकती है, सेकंड आप पार्टी हो सकती है और थर्ड कांग्रेस भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा रेशो नहीं है। 20 नीचे गिरता जाएगा, 20 थोड़ा सा रेशो नीचे गिरता चला जाएगा। कांग्रेस से ऊपर आप और आप से ऊपर, इस तरह का रेशो रहने वाला। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि वन साइडेड कोई होने वाला, मतलब दिलचस्प रहेगा मुकाबला, बेहद मुकाबला रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे और ये पूरे वर्ष में ही रहेंगे इस साल। चलिए तो चलिए, तो राजनीति की बात थी, क्योंकि जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर किसी के मन में ये भी सवाल है कि इस बार दिल्ली कौन जीतने वाला है। बहरहाल, राशियों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब बीता साल तो बीत गया जैसा भी, लेकिन अब सोचना है आने वाले कल की, हमारे आने वाले नए साल की। तो फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। टोटल टीवी की तरफ से हमारे तमाम दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर।